नमस्कार, NBC 24 देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान तो हो चुका था, लेकिन सीट बंटवारे पर पेच फंस रही थी। जी हां, लेकिन जिस घड़ी का हर किसी को इंतजार था, आखिरकार वो घड़ी आ ही गई है। जी हां, एनडीए में सीट बंटवारा जो है वो हो चुका है। ऐसे में एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी था, तो किसी को कम तो किसी को ज्यादा सीटें मिली है। बिहार में 2 चरण में मतदान 6 और 11 नवंबर को होगा, वहीं मतों की गिनती 14 नवंबर को होगी। इससे पहले रविवार की शाम में आपको बता दें कि एनडीए ने महागठबंधन से पहले ही अपने सीटों का बंटवारा कर दिया है। हालांकि इसमें थोड़ा सा वक्त लगा। भाजपा और जदयू को बराबर सीटें मिली है। जदयू को 101 और बीजेपी को 101 सीटें मिली है। वहीं चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को 29 सीटें दी गई हैं, जबकि जीतन राम मांझी की पार्टी हमको 6 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को भी 6 सीटें दी गई हैं। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर पटना से लेकर दिल्ली तक मंथन चल रहा था, लेकिन खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताने वाले लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो व सांसद चिराग पासवान अन्य सभी दलों पर भारी पड़ गए। चिराग बीजेपी से 40 सीटों की मांग करने लगे, फिर 30 सीटों पर अड़ गए। तभी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षण मांझी 15 सीटों की मांग करने लगे, जिसके बाद चिराग पासवान को सीट 30 की जगह 29 सीटें दी गई हैं। वहीं मांझी को 15 में सिर्फ 6 सीटें दी गई हैं। भाजपा नेतृत्व चिराग पासवान को 29 सीटें देने को मजबूर हो गया, जिसका खामियाजा भाजपा, जदयू, हम और आरएलएम को उठाना पड़ गया। दरअसल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने अकेले चुनाव लड़ा था, जिससे एनडीए को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। चिराग की वजह से जदयू को कई सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में भाजपा नेतृत्व किसी भी तरह की गलती इस बार नहीं करना चाहती थी। चिराग को नाराज करना नहीं चाहती थी। चिराग 40 सीट मांग कर रहे थे, उसके बाद 30 की डिमांड करने लगे, लेकिन भाजपा नेतृत्व ने चिराग को 26 सीटों का ऑफर दिया। वहीं भविष्य में राज्यसभा सीट और एमएलसी सीट देने की बात कही है, लेकिन चिराग पासवान किसी भी हाल में 30 से कम सीटें नहीं चाह रहे थे, लिहाजा बीजेपी नेतृत्व को चिराग के आगे झुकना पड़ा। चिराग 30 सीटों की डिमांड कर रहे थे, लेकिन उन्हें 29 सीटें दी गई। महागठबंधन के पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने रविवार की शाम में सीटों का बंटवारा कर दिया है। जदयू, बीजेपी, लोजपा, हम और आरएलएम के बीच सीटों का ऐसा बंटवारा किया गया है कि अब नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का बड़ा भाई होने का दर्जा भी कम हो गया। अब बीजेपी और जदयू दोनों ही 101 और 101 सीटों पर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को 29 सीट दी गई है, तो वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 6-6 सीटें मिली है। बिहार में अब एनडीए की सरकार चला रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी में अलायंस में बड़ा भाई नहीं रहा है। 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जदयू और भारतीय जनता पार्टी दोनों को एक जो सीटें थी, बड़ा भाई और छोटा भाई को लेकर कोई औपचारिक बात नहीं थी, लेकिन विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड भाजपा से कुछ ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में यह देखने को मिला था, जब 115 सीटों पर जदयू और 110 सीटों पर भाजपा ने चुनाव लड़ा। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में आखिरकार सीटों का बंटवारा रविवार देर शाम हो गया। लोजपा के सुप्रीमो चिराग पासवान हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षण मांझी से ज्यादा सीटें मिली है, और ऐसे में एनडीए में चिराग पासवान की पार्टी तीसरी बड़ी पार्टी बन गई है। यहाँ से ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।